Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक राबिया, आप बताइए। बस अल्लाह का शुक्र, आज फ्राइडे है और मैंने ना एक किताब पढ़ना शुरू की है और मैंने वैसे ही उठा ली, पता नहीं क्यों, लेकिन वो इतने मज़े की है कि मुझसे ख़त्म नहीं हो रही। सो आई एम स्ट्रगलिंग बिटवीन रमज़ान, इफ्तारी, रोज़ा एंड ऑफिस का काम एंड नमाज़ पढ़ना एंड थोड़ा बहुत कुरान करना एंड अपने लेक्चर सुनना एंड ड्रामे देखना। सो इट्स गोइंग क्रेजी बिकॉज़ आई थिंक बहुत अरसे बाद ना बीच में मैं सोची थी शायद मेरा बुक्स पढ़ने का शौक खत्म हो गया है, ठीक है, बिकॉज मुझसे ना बुक्स मैं पढ़ रही थी लेकिन थोड़ी सी मुझे ना एफर्ट लग रही थी। अब जब ये बुक मैंने पढ़ी तो मैंने कहा नहीं राबिया, आपके साथ कोई मसला नहीं था, मसला उन किताबों के साथ था जो आप पढ़ रही थी, बिकॉज वो इंटरेस्टिंग नहीं थी। अब जब वो इंटरेस्टिंग किताब मिली है तो लिटरली मैं पूरी रात जाग सकती हूँ एंड आई एम नॉट डूइंग इट बिकॉज मुझे सुबह सहरी के लिए उठना होता है। तो या मेरी ये राम कहानी है। तो कौन सी किताब है, मुझे भी बता दो। यार आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट सीरियसली, इट्स फैंटेसी की बुक है। स्पेल इट। इट्स कॉल्ड द बुक ऑफ इज़राइल। इज़राइल होगा या इज़राइल होगा, आई डोंट नो, या इज़राइल होगा। आई हैव टू सी द प्रोनाउंसिएशन, मैंने नहीं चेक की है। बट वो क्या कहते हैं, फ्यूचरिस्टिक। या सो इट्स अ डिस्टोपियन फैंटेसी जॉनरा। तो मुझे वो पसंद है, लेकिन मैंने रिसेंटली पढ़ी थी, वो सब एक तरह की होती थी, इतनी प्रिडिक्टेबल बोरिंग सी। बट दिस वन इज़ रियली डिफरेंट। और फिर दूसरा मेरा कंसर्न होता है कि भाई साफ सुथरी हो, क्योंकि अक्सर मैंने पढ़ी है वो उनमें इतना ज़्यादा होता है गलत किस्म का मटीरियल। अब ये शाज़िया हमेशा मेरे ऊपर ओके। हँसती है कि मैं किस तरह बोलूँगी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है अभी तक अंडर कंट्रोल है। एक तो ड्रामे वालों को नहीं छोड़ती, जो बेचारी अगर लड़की चली गई किसी से मिलने के लिए घर में लड़के से, और अब किताबों को भी नहीं छोड़ी, जो पता नहीं कौन से मुल्क में बेचारे बैठे लिख रहे हैं। तो शाज़िया, ओके, दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू सेड। आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस कि आप अमेरिका में बैठे हैं, आप यूएस, आप रशिया में बैठे हैं, आप आप मोरक्को में बैठे हैं, पाकिस्तान में बैठे हैं, या आप स्पेन में बैठे हैं। आई डोंट थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस बिकॉज़ आई थिंक फैमिली वैल्यूज़ मोर और लेस हर किसी की एक जैसी होती है। वहाँ पे भी कुछ चीज़ें गलत समझी जाती हैं, या एक 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 बाउंड्री होती है, एक लिहाज़ होता है। कोई भी मतलब वहाँ पे भी कुछ कंटेंट आता है शाज़िया, वो रेटेड होता है 18 प्लस, एनसीएस 16 या जो भी होता है, ये पीजी 13 है, तो उन लोगों ने भी अपनी चीज़ें की हुई हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि आजकल की किताबों में, किताबें कह रही हूँ, आजकल की किताबों में इतनी डिटेल्ड इंटीमेट सीन्स क्यों दिखाते हैं? डू यू नॉट ट्रस्ट योर स्टोरी? डू यू नॉट थिंक दैट योर प्लॉट इज़ स्ट्रांग इनफ कि वो वैसे ही लोग पढ़ेंगे? आपको इस तरह का मटीरियल डालना ज़रूरी है कि लोग उसके लिए पढ़ें? तो मुझे ना ये चीज़ समझ नहीं आती, क्योंकि आज से 5 साल पहले बहुत सी किताबें हमने पढ़ी हैं शाज़िया, जो जिनमें इस तरह का कुछ नहीं था एंड दे वर बेस्ट सेलर्स। तो ये अब जो नया ट्रेंड आया ना, इसको मैं नहीं समझ पा रही हूँ। ये सवाल मुझे बार-बार आता है। सो मेरी ये स्ट्रगल रहती है कि जो मैं राइटर पढ़ रही हूँ या जो मैं किताब पढ़ रही हूँ, उसमें उसको मैं किसी और को रिकमेंड करने से पहले मैं सोचूँ कि मैं किस किस्म की चीज़ें रिकमेंड कर रही हूँ। Okay, so picking up on that and taking it to movies, what you're saying is पहले भी किताबें लिखी गई थी with graphic details, लेकिन वो किताबें हर किताब नहीं होती थी ऐसी. Like Thornbirds was like that. It is a classic, but it did have a lot of graphic, physical details. Then Daniel Steele was like that, which I don't consider a proper writer, but Daniel Steele की हमें पता होती थी किताबें ऐसी होंगी, ठीक है? लेकिन अब what you are saying is probably because more books, more stories are like that, and I'm taking it on to movies, period dramas जो आ रहे हैं आजकल. Wuthering Heights, किसी ने Wuthering Heights देखी? She was talking to me. She said she was so disappointed because she loved the book. It was a classic, but apparently it has a lot of graphic details in it that didn't need to be there because the story was much deeper. So I feel people are picking up things and they're giving this out because, like you say, they don't trust the story or they're not writing an attention grabbing story and they feel this will work. So that's the problem. नहीं, और अब फिर आप देखें कि आप एक्सपोज़र किस एज पे देख रहे हैं। क्या एक 16 साल का बच्चा या बच्ची वो पढ़ रही है? क्या एक 15 साल, 13 साल की बच्ची वो पढ़ रही है? इतनी डिटेल्ड सीन्स को पढ़ना एक 13 साल या 12 साल की बच्ची के लिए या 14 साल, मुझे नहीं लगता कि एप्रोप्रिएट है। तो इसलिए मेरा कंसर्न होता है और मुझे अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लगती है कि मैं कोई चीज़ रिकमेंड करने से पहले सोचूँ कि मैंने क्या रिकमेंड किया और उसको कौन सुन रहा है, कौन देख रहा है। मैंने अभी एक शो देखा है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट।
बट उसमें इतना कुछ है कि मैं ऑफिस में भी आके बात नहीं कर पा रही हूँ, बट दैट्स अ रियली ब्रिलियंट स्टोरी। एंड आई हैव अ कोलीग, हम लोग आपस में मैं रेकमेंड करती हूँ एंड वो जाके देखते हैं और वो लोग मुझे आके बताते हैं कि अच्छा, कि ये अच्छा था, बुरा था, दे लाइक कि मैं उनको बता रही हूँ। मैं नहीं रेकमेंड कर पा रही हूँ इवन दो आई वांट टू, बिकॉज़ मुझे नहीं लगता कि वो अप्रोप्रिएट है फॉर एवरीवन टू सी। Okay, so very quickly, I'm going to 2 minutes. I know because हमारे पास टाइम कम है, जुमा भी है. I was listening to Yasmin Mujahid and some of her podcasts जो अभी रमजान में चल रही हैं. And I know कि बहुत common knowledge है, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लगा वो चीजें जो कभी-कभी हम भूल जाते हैं. And it's sort of not just me, लेकिन मैंने अपने घर वालों में भी सबको बताया. And sometimes people don't realize it कि हम ये बात क्यों कर रहे होते हैं. For example, मुझे ये नहीं पता था फ्रैंकली. आई न्यू कि इफ्तार खोलने, रोजा खोलने से पहले आप एक दुआ मांगते हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो बहुत ज्यादा कबूलियत का वक्त होता है. वो जो दुआ होती है वो अल्लाह, वैसे तो सारी दुआएं सुन रहे होते हैं, बट दैट इज प्राइम टाइम फॉर अल्लाह मियां टू लिसन. सो अगर आप दुआ या जल्दी में आप छोड़ रहे हैं कि देर हो रही है नहीं करें, थोड़ा सा जस्ट टेक 2 minutes टू डू दैट. एंड इट वाज लिसनिंग टू हर पॉडकास्ट दैट टोल्ड मी. फिर दूसरी चीज कि अल्लाह मियां कभी किसी जो इंसान रोजा रखे हुए है, या कोई माँ जो अपने बच्चों के लिए दुआ कर रही है, या फिर कोई ट्रैवलर, उसकी दुआ कभी नहीं रद्द करते. सुनते हैं, चाहे वो कबूलियत आगे हो या दूसरे तरीके से हो, लेकिन वो सुनी जरूर जाती है. आई डिडंट नो अबाउट द ट्रैवलर, और मुझे नहीं पता. राबिया, डू यू नो व्हाई शी सेड ट्रैवलर? आई थिंक इसलिए क्योंकि वो एक आजकल के ज़माने में तो ट्रैवल बहुत आसान हो गया, लेकिन उस ज़माने में ट्रैवल बहुत मुश्किल होता था, बहुत ज़्यादा उसमें चैलेंजेस होते थे। तो जब आप एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करें, तो आप अपनी सहूलत, अपनी आसानी छोड़ के जाते हैं, आपको कुछ मुश्किलात फेस करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगता है इस वजह से होता होगा। हाँ, और फिर बीच में आप अपनी नमाज भी पढ़े और दुआ भी मांगी, और क्योंकि सफर में वैसे ही थोड़ी आसान कर दिया, कम कर दिए रकातें. और तीसरी चीज जो मुझे बहुत ही खूबसूरत लगी वॉज कि जब आप दुआ मांग रहे हैं, और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही थी कि आप अल्लाह मियां के नाम से दुआ मांगिए, जो आजकल उमर सुलेमान के भी पॉडकास्ट में ये आ रहे हैं, यू आर ऑल्सो पुटिंग इट आउट ऑन इंस्टाग्राम, कि अल्लाह मियां के जितने नाम है, 99 नेम्स, उन सबका कोई मतलब है. लेकिन एक और चीज जो उन्होंने कही कि जब आप दुआ मांग रहे होते हैं, तो आप ये मत समझिए कि आप कोई चीज बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, क्योंकि आप अल्लाह मियां से मांग रहे हैं. इफ यू थिंक दैट इट्स टू मच, एंड यू सी, तो हो ही नहीं सकता, मैं ये मांग ही नहीं सकता, ये नहीं करूं मैं, व्हाई आस्क फॉर समथिंग दैट्स बियॉन्ड एनीथिंग दैट आई कैन इमेजिन. बट यू शुडंट डू दैट. यू आर अंडर एस्टिमेटिंग द पावर ऑफ दुआ एंड द पावर ऑफ अल्लाह मियां टू लिसन. सो आपके दिल में जो भी है आप वो मांगे, एंड दैट रियली, आई थिंक a lot of us do that. We say okay, we are happy with what we have, and बस इतना थोड़ा सा दे दें, but actually you can ask for anything. तो just something small on Friday for you guys to listen to. शाज़िया, जज़ाकल्लाह फॉर शेयरिंग दिस एंड हमारी भी नॉलेज को रिफ्रेश करने का और रिमाइंडर देने का. सो वी हैव 3 ड्रामास, वी हैव मुअम्मा, वी हैव शरपसंद एंड एक और पाकीज़ा. आप किससे स्टार्ट करना चाहेंगी? Let's start with Sharpasan. सो मैं थोड़ी-सी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शरपसंद अननेसेसरीली ड्रैग किया जा रहा है, लंबा किया जा रहा है. जैसे कल रात के एपिसोड में जो फ़िदा के कैरेक्टर के कुछ सीन्स थे, मतलब मैंने कहा ये क्यों मैं देख रही हूँ? कभी वो टेबल पे बैठे ऐसे हैं, कभी वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं, कभी सीढ़ी पे बैठे हैं. आई वाज़ लाइक बस भाई, मुझे नहीं फ़िदा का दुःख देखना. सॉरी, पहली बात तो ये कि उनका दुःख है नहीं, तो मुझे दुःख देखना ही नहीं है. और वो इतना लंबा चला जा रहा है. एंड शाज़िया, मैंने उसको स्पीड अप करके भी देखा, तब भी वो सीन नहीं खत्म हो रहा था. तो मुझे थोड़ी-सी शिकायत होती है कि हम इतना अच्छा प्रोजेक्ट देख रहे होते हैं, फिर आई डोंट अंडरस्टैंड द रीज़न फॉर शोइंग अ सीन फॉर दिस लॉन्ग जिसकी कोई सेंस नहीं बन रही, और इतना लंबा खिंच गया ड्रामा कि मुझे आगे देखना है. चाय उबल रही थी और वो उबली चली जा रही थी. मैंने भी लिटरली फास्ट फॉरवर्ड किया कि अच्छा जल्दी से दिखा दे, बिकॉज यू आर नॉट गोइंग टू फिनिश दिस सीन टिल ही गोज इन द किचन एंड सीज कि वो चाय पक के खत्म हो गई. तो यू आर राइट, बहुत लंबा था. एंड एक्चुअली इवन फरासत का, जब फरासत और रुबीना अपने कमरे में बंद बैठे हुए थे और उनको लोग घंटियां बजा रहे थे, आई वॉन्टेड कि भाई अब आगे करें, हमें पता है कि अब ये होने वाला है, तो अब दिखा दें. सो थोड़ा सा यहाँ फास्ट फॉरवर्ड हो सकता था. फिदा, आई हैव नो सिंपैथीज फॉर हिम एनी मोर. यू आर राइट. अगेन मनाहिल और उसका जो सीन था वली का, अब लेकिन एक और उससे पहले शाज़िया, जो तुम कह रही हो फरासत वाली बात, जो वेडनेसडे को एपिसोड आई है, उसमें भी यही हुआ. फरासत के घर के सीन दिखाए, वो इतने लंबे थे जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इतनी लंबी-लंबी कन्वर्सेशंस की. वो ये दोनों एपिसोड्स मैं लिटरली, मुझे लगता है कि एक एपिसोड में या एक से भी कम एपिसोड में हो सकती थी, क्योंकि अब तो भाई आगे चलो ना, आगे हम देखें कि क्या हो रहा है. हमें अगला
मोड़ देखना है ना कहानी का। और राबिया देखो, अगर वो जो बाहर खड़े हुए थे ना उनके मोहल्ले वाले, अगर उन्होंने वॉइस नोट सुन लिया विच आई अज्यूम के ग्रुप चैट पे भेजा है उसने वली ने, तो फिर किसने, वली ने, राइट? तो फिर बाकी लोगों ने क्यों नहीं सुना? फिदा को अभी तक क्यों नहीं पता? वली ने नहीं, आई थिंक हमाद ने भेजा है, क्योंकि मुझे लगता है कि अच्छा मुझे नहीं याद पड़ रहा कि ये दिखाया उन्होंने किसने भेजा या नहीं भेजा, लेकिन हमाद कह रहा होता है जो वेडनेसडे को एपिसोड खत्म होती है अपनी माँ को कहता है मैं बताऊंगा, मैं देखता हूँ, मुझे ख्याल आ गया है जरा सा। तो मुझे ये लग रहा था कि वो ही जाके अब मोहल्ले में सबको बताएगा, तो मेरे हिसाब से उसने बताया है। मे बी उसने भेजा है, लेकिन वो अगर चला गया है तो फिर फिदा को क्यों नहीं पता अभी तक? फिदा एंड शाजमीन एंड सनम are living in a completely different world and the rest of the mohalla is living in a different world. आई थॉट एग्जैक्टली द सेम थिंग, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद फिदा जो है वो उस ग्रुप में नहीं है, मैंने ये बात सोची, आई डोंट नो। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन वो तीनों की तीनों को ब्लैक बॉल कर दिया उस ग्रुप में से। ना शाजिया ने सुना है, शाजिया का नहीं दिखाया, सो खैर शाजिया का डजंट मैटर, शी नोज एवरीथिंग एनीवे। लेकिन क्योंकि दे आर डिलेइंग इट ना, उसी वक्त एक्चुअली आई वांटेड कि उसी वक्त फिदा को भी पता चलता एंड ही शुड रियलाइज व्हाट फरासत इज। आपने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया जस्ट बिकॉज कि आपकी बेटी ने ये नहीं बताया कि वो कहाँ ठहरी है और किसी और का नाम ले लिया, आपने उसके कैरेक्टर को शक में डाल दिया। आप ये सोचती क्योंकि देयर इज समथिंग गोइंग ऑन, शायद जिसकी वजह से मेरी बेटी ने मुझे सही बात नहीं बताई, या कम से कम आप उसको फोन करके पूछती कि बेटा फिदा ये कह रहा है, क्या सच है क्या गलत है। आपने तो फोन उठा के उसको, तुमने मुझे शर्मिंदा कर दिया, आई एम सॉरी। ऐसा नहीं होता यार, पढ़े लिखे लोग दिखाए हैं। अगर सनम इतनी प्रोग्रेसिव है तो उसके पेरेंट्स कहीं से तो उसमें ये प्रोग्रेसिवनेस आई है ना, बाहर से तो कहीं से नहीं आ गई। तो पेरेंट्स का तो कुछ तो दिखाते। दैट वाज अनदर वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग थिंग। फरासत मियाँ जो है वो शरपसंद बन के सनम की अम्मी के दिमाग में भी पहुंच चुके हैं। दैट्स ऑल आई कैन से बिकॉज शी बिलीव्ड हर कंप्लीटली। और फिर शाजमीन एंड तैमूर का थोड़ा सा आगे हो जाता, बिकॉज वो बार बार वो देख रहा है ऊपर से कि वो सड़क पे आए हुए हैं, गाड़ी में से उतर रहे हैं, तैमूर उतर रहे हैं, सो ऑब्वियसली इट इज। फिर उनके वॉइस नोट एक्सचेंजेस, गुस्से वाले बेतुके वॉइस नोट एक्सचेंजेस जो हम पहले सुन चुके हैं, तो वहां भी अगर कुछ डिफरेंट होता, सो फॉर मी बोथ दीज एपिसोड्स वर अ बिट डाउनहिल बिकॉज वो क्योंकि पिछले वाले जो है उसमें हो चुका था सब कुछ, शादी भी हो चुकी थी, डिवोर्स भी हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था। शाजिया का बल्कि वो जो टॉक्सिसिटी है ना टूवर्ड्स मनाहिल, मुझे वो भी अभी नहीं अच्छी लग रही कि मैं दूसरी चाय बना के लाती हूँ उसको। दैट वाज सो डिसअपॉइंटिंग, आई कांट टेल यू। आई वाज लाइक यार, तुम एक लड़की बेटी की माँ हो, तुम्हारी बेटी के साथ बुरा हुआ, ठीक है, तुम्हें गुस्सा चढ़ा है, तुम थोड़ी सी तो सिंपैथी दिखा सकती हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा वो ट्रैक। एंड वो जिस किस्म की संभली हुई औरत दिखाई थी, मुझे लगता है कि मैं उससे इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती। ये अगर हमाद की माँ कर रही होती ना, मैं फिर भी समझ सकती, लेकिन आपने इस औरत को बहुत अच्छा, बहुत पुरवकार दिखाया था। तो आई फील दैट इस हद तक कि तुम चाय भी नहीं पियो, मैं चाय बना के लाऊंगी, बहुत ज़्यादा आप एक्सट्रीम पे लेके जा रहे हैं। और अब तो आपके बेटे ने उसको लाके सज़ा दे दी ना, थोड़ा सा तो आप दिखा सकते हैं। आई एक्चुअली डोंट नो कि ड्रामा कैसे जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, चेंज क्या होगा। बट येस, टू समराइज, दीज 2 एपिसोड्स वर वेरी डिसअपॉइंटिंग, unnecessarily dragged, and were not that interesting to watch. ओके, सो बेटे की वैसे थोड़ी सी चेंज ऑफ, क्योंकि एक्सप्रेशन चेंज हुआ था, आई थिंक बली इज गोइंग टू स्टार्ट फीलिंग फॉर मनाहिल नाउ व्हिच वी वर एक्सपेक्टिंग। एंड लास्टली, यू आर राइट टू कैप ऑफ, we want to see Farasat and Rubina suffer. The entire drama was built on this premise. So right now their suffering should have been shown. Of course they're going to show it in the next episode, I'm assuming. लेकिन वो आप थोड़ा आगे दिखा सकते थे। ठीक है जी, उसके बाद हम नेक्स्ट ड्रामे पे चले जाते हैं, विच इज़ क्या मुअम्मा करना है या फिर आपने एक और पाकीज़ा? मुअम्मा कर लेते हैं। सो आज हम ड्रामा कप का टाइटल ये भी कर सकते हैं, आई डोंट नो इफ यू एग्री विद मी और नॉट, कि ये हफ्ता थोड़ा सा स्लो चल रहा है। तो द स्लो एंड द स्लाइटली ड्रैग्ड वीक, जो कि मुझे ड्रामा में भी लग रहा है, सो मुझे मुअम्मा भी ड्रैग लग रहा है, यू नो, बिकॉज बहुत ज़्यादा जुनैद की कहानी को आपने खींच दिया है, और जुनैद का पूरा ये ट्रॉमा दिखाना कि माँ बाप की वजह से वो ऐसा था वैसा था, मुझे लगता है कि इतनी हमें जस्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं थी। वो एक कहानी का एक हिस्सा थे जुनैद और मायरा, वो आके उनकी कहानी अब तक रैप अप हो गई। वी वर रेडी टू गो टू द नेक्स्ट स्टोरी और नेक्स्ट ट्रैक, जो बहुत देर लग रही है स्टार्ट होने में। तो 2 एपिसोड पहले ये चीज़ स्टार्ट हो जानी चाहिए थी मेरे हिसाब से। इस वाली एपिसोड में तो बहुत, ये वाली भी मुझे नहीं मज़ा आया देख के, मुझे बहुत ड्रैग लगी और अननेसेसरीली मुझे इसमें चीज़ें नजर आई। यार राबिया, यू सी, आई मीन जीजी को हम कितनी दफा देखेंगे तैयार होते हुए?
फिर हम उनका घर कितनी दफा दिखाएंगे, हम दिखा सकते हैं उनका घर, अब कि यहाँ 2 कमरे हैं, वो वाला कमरा लॉक रहेगा, इस वाले कमरे में किचन है, ये यहाँ से एंट्रेंस है। सो यू नो यू नीड टू स्पीड इट अप, एंड यूर राइट, जुनैद फिसला, वो फिसल गया, वो जिस वजह से भी फिसला। आप किसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, आप जाके तो नहीं कह सकते ना कि वो उसके चाइल्डहुड से हुआ था, वो हो गया तो हो गया। मायरा ने भी जब आपके कहा तो वो भी पूरी, क्योंकि वी वर एक्सपेक्टिंग या तो जुनैद कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चीज करता है जो उसने नहीं करी। For me now, Junaid and Zishan are the same. They didn't do anything different. So I don't understand why you built up Junaid like that. या और प्लस देखो कहानी चल रही थी ना, हमें पता था कि ये इस कपल के साथ करेगी, उस कपल के साथ करेगी। जैसे एक होती है अगर कहानी है जिसमें कोई सीरियल किलर है, वो जाके मार रहा है लोगों को, तो हमें पता है कि 3 कत्ल तो होने ही होने हैं, या 4 कत्ल होने हैं। तो हमें पता था कि 2 कपल्स डैमेज होंगे। अब तीसरा कपल किसी ने भेजा है, कोई इसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है, या इस कपल में ये खुद फिसल जाएगी। आई डोंट नो, वी आर क्यूरियस टू फाइंड आउट, बट वी वर रेडी 2 एपिसोड्स बैक टू स्टार्ट दिस जर्नी। अब वो पूरा जो वो डिलीवरी बॉय है, नवीद नाम है आई थिंक उसका, Yeah. अब वो जो पूरा डिलीवरी बॉय का ट्रैक है, वो भी कितना छोटा आप करके दिखा सकते थे, उसको इतना लंबा दिखाने की क्या ज़रूरत थी? मेरे लिए इस एपिसोड में ना इस हफ्ते 2 चीज़ें स्टैंड आउट की। एक जो नवीद उसको कहता है कि आप मेरी मुँह बोली बहन बन गई हैं, चलो दैट वाज़ क्यूट, दैट वाज़ नाइस। दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ ये हुई थी कि फ्लैशबैक में उन्होंने दिखाया कि कत्ल हुआ कैसे था, सरमद से या इससे, कि सरमद के साथ जिस औरत का अफेयर चल रहा था, वहाँ पे कोई और मर्द आया हुआ था सरमद की जगह जब उसने दरवाज़ा खोला। सो दैट वाज़ रियली शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग कि अच्छा ये तो कोई और ही कहानी चल रही है। तो वहाँ पे आपने थोड़ा-सा इंटरेस्ट बिल्ड किया, लेकिन और इतना कुछ रेपिटेटिव और ड्रैग हो रहा है कि मैं उसको उस तरीके से नहीं एन्जॉय कर पाई जैसे एन्जॉय करना चाहिए था। या मैं तो भूल भी गई थी। तुमने अभी याद दिलाए, बिकॉज एक्सेप्ट वन मोर थिंग, जब मायरा जीजी से बात कर रही होती है तो जीजी कहती है कि हाँ मैं चाहती थी कि मैं डिवोर्स कराऊं तुम्हारी, और मुझे बड़ा मजा आता है जब किसी की डिवोर्स होती है। अगर वो आदमी सच्चा होता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ उसको, लेकिन वो नहीं था तो फिर मैंने आई वेंट ऑल द वे और मैंने किया उसके साथ। तो वो बात जो हम कह रहे थे क्यों कर रही है, क्यों कर रही है, शी इमोशनली डैमेज्ड ओनली, इज शी डूइंग इट, तो वो क्लियर हो गई, पता था हमें, बट नाउ इट्स क्लियर दैट दिस इज व्हाट शी इज डूइंग। हाँ, लेकिन दोनों एपिसोड्स को एक में करते जिसमें ये 4 पॉइंट्स बताते, जैसे तुमने कहा ना, तो उसमें बताते, मुँह बोली बहन वाली बात होती, फ्लैशबैक होता, जीजी और मायरा की कन्वर्सेशन होती और नए किराएदार, तो वो कितनी अच्छी होती। हमारा टाइम नहीं वेस्ट होता, वी वुडन्ट हैव फेल्ट फ्रस्ट्रेटेड। अब बोर होना शुरू हो जाते हैं। तो मुझे लगता है पेस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है मेंटेन करने की, जो अभी स्लो चली गई है। और वही तुम्हारी बात, नॉट जस्ट दैट कि घर और जीजी, हम वही बातें दोबारा कितनी बार सुनेंगे जीजी की, और उसके भाई और भाभी का ट्रैक तो कंप्लीटली इंटरेस्टिंग नहीं है मेरे लिए। उसको बस खत्म करें यार, उसको सजा देके या जो भी करना है। मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ जीजी के साथ क्या होने वाला है, मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि नए किराएदार उसके साथ क्या करेंगे या वो उनके साथ क्या करेगी, यू राइट राबिया, बिकॉज अब ये दोनों जरा इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है। आई लाइक शहजाद शेख्स एंट्री, मुझे अच्छा लगा, ही लुक वेरी कॉन्फिडेंट जस्ट लाइक जुनैद वाज लुकिंग एक्चुअली। लेकिन आई एम होपिंग कि यहाँ, बिकॉज आई थिंक ही इज द वन हु इज ड्रेस्ड इन व्हाइट, वी हैड डिस्कस्ड दिस अर्लियर इन द प्रोमो, सो आई वांट टू सी कि यहाँ क्या होता है। अच्छा अच्छा, ये लेकिन हमें पता चल गया है कि शाहजहां ने उसको शादी करके फिर उसी वक्त तलाक दी, बिकॉज ही बिलीव जो भी उसने उसके ऊपर इल्जाम लगाए थे, उसका जो फर्स्ट हस्बैंड था जो सैयद जिब्रान प्ले कर रहे हैं, एंड दैट ही बिलीव देम, द फैमिली बिलीव्ड इट एवरीथिंग, इसलिए लुक अब तो आई फील शी शुडंट गो बैक टू शाहजहां आफ्टर ऑल दिस। शादी तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मैंने भी सोचा यार ये शाहजहां ने क्या किया, लेकिन देखो शाहजहां ने कहा था कि उसने उसको धमकी दी थी सरमद ने कि उसकी फैमिली वालों को मार देगा। सो अभी कहानी आहिस्ता आहिस्ता रिवील करें, विच इज ऑल्सो फ्रस्ट्रेटिंग। आई थिंक अब कहानी बता दें यार पूरी की पूरी। लेकिन सरमद जो है वो उसके बाप को धमकी दे के जाता है, कहता है कि ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया, अपनी बेटी को राजी कर लो, जैसे ही इसका वो इद्दत का पीरियड या जो भी बोलता है वो पूरा होगा, मैं आके इसको ले जाऊंगा। तो वो इतना भी सिंपल नहीं है, बट ये क्योंकि शाहजहां ने भी कहा था कि आई विश मैं उस वक्त स्टैंड ले लेता और मैं देखता उसने मेरे साथ जो करना है। तो मैं शाहजहां पे अब भी एक वर्डिक्ट नहीं ले रही हूँ, बट यस, लेट्स सी आगे क्या होता है। हाँ, अगर धमकाया था तो दूसरी बात है, लेकिन सरमद मियां तो आई थिंक गए लंबे जेल में, बिकॉज उसने तो बयान दे दिया जीजी ने अगेंस्ट है, उसने आई थिंक कह दिया है कि इसी ने कत्ल किया था। हाँ, सो वो जो जुनैद ने उसको बद्दुआ दी ना, उस सारी चीज़ ने ना इसको कुछ कुछ कर दिया कि एक तो उसने किराए पे देने से इनकार कर दिया, और फिर उसने जाके इसके अगेंस्ट भी गवाही दे दी। पहले वो शायद नहीं करी थी, इसको लंबा खींच रही थी, तो कुछ हुआ। बट डू यू थिंक, मैं क्वेश्चन ये कही थी, जुनैद की बद्दुआ कबूल होगी? तुम तो खुद चीट कर रहे थे भाई। नहीं होनी, किसी की भी बददुआ नहीं कबूल होनी चाहिए, जुनैद की क्या। जुनैद की तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, मैं कहा भाई तुम तो खुद चीटिंग कर रहे थे, खुद तुम्हारे 10,000 मसले थे,
तो उसको तुम बददुआ दे रहे हो। तो खैर आई थिंक दैट इज ऑल, वी कैन मूव ऑन टू द थर्ड ड्रामा विच इज एक और पाकीज़ा। एक और पाकिज़ा जी। So I think Ayu is बिक गए हैं आयु। What do you think? What has happened? I did like all the interrogation, but in the end मुझे लगा कि यासीन has been successful. सो आई थिंक दो चीज़ें मेरे ज़हन में चल रही हैं। आई थिंक उन्होंने कहा है कि ये ऑफ़र आई है और ये मैं उनको प्रेज़ेंट कर देता हूँ। क्योंकि ही रियली ट्रूली बिलीव्स बिलॉन्ग्स टू दैट काइंड ऑफ मेन जिनकी मेंटालिटी यही है कि अगर औरत ये बात लेके जाएगी तो उसकी बेइज़्ज़ती होगी। वो ये नहीं देख रहे कि इंसाफ़ क्या मिलेगा, क्योंकि तुम देखो वहाँ पे जितने लोग हैं, वो जो असलम साहब के ऑफ़िस में जो बंदा बैठा है, वो भी यही बातें कर रहा है कि ओह! ये केस चला, कोई इंसाफ की बात नहीं कर रहा है कि इस लड़की के साथ बुरा हुआ। सब ये कह रहे हैं ये बेइज्जती की बात है, और बात ये कि ये गई क्यों थी? ये गई थी तो इसके साथ जो हुआ वो सब सही है। ये सिर्फ और सेंसेशनलाइज़ करेगा या सब गॉसिप फैलाएगा। तो मुझे लगता है ही बिलॉन्ग्स टू दैट थॉट प्रोसेस, दैट्स व्हाई ही इज़ डिस्करेजिंग देम एंड दैट्स व्हाई ही इज़ सेइंग कि नहीं करो। या फिर ये बीगुल का तरीका है कहानी को हमें एक और पॉइंट तक लेकर आने का, बिकॉज़ वो एक तरीके से चलती हैं जैसे असलम साहब का चेंज ओवर हुआ, जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि जो उनकी कन्वर्सेशन रही है उससे। तो लेट्स सी के रियल रीज़न क्या आता है। आई थिंक बिकॉज़ ऐसे केसेस में बहुत दफ़ा सेटलमेंट हो जाता है राबिया, दैट्स व्हाई। देखो जब लोग इस तरह गलत ड्राइविंग भी करते हैं और ये हमारे सामने केसेस हमने देखे हुए, तो फिर वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट्स हो जाते हैं। एक फैमिली ज़रा वेल टू डू होती है, तो दूसरे मान जाते हैं और बहुत दफ़ा पब्लिक भी कहती है हाँ, दे नीडेड द मनी। जब वो लोग ठीक हो गए, जब फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया, तो तुम लोगों को क्या इश्यू है? सो दिस इज़ अ बिग प्रेशर। देखो फराज़ ने भी कह दिया ना, फराज तो जंप्ड एट इट, एंड एक्चुअली मुझे लग रहा है पाकिज़ा इसीलिए कर रही है कि एजेंट के पैसे मिल जाए, वो बाहर जाना चाह रहे हैं तो वो चला जाए। बट मे बी मुझे ये भी लगा कि शी वाज टेस्टिंग फराज, बिकॉज शी वाज क्वाइट शॉक्ड व्हेन फराज वाज टोटली फॉर इट कि हाँ 10 नहीं 15 मांगो। सो जैसे मैंने कहा था कि इस हफ्ते के ड्रामा कप का टाइटल होना चाहिए द स्लो एंड द ड्रैग ड्रामास, तो आई फेल्ट इवन द सेम थिंग फॉर पाकीज़ा, एक और पाकीज़ा। आई रियली डिड नॉट अंडरस्टैंड अनलेस के, एंड आई होप कि बीगुल मुझे गलत प्रूफ कर दें कि आगे जाके कोई इस सारे से बहुत डिफरेंट सा एस्पेक्ट निकल आता है। लेकिन अभी तक जो हम देख रहे हैं वो चीज़ें हमें क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, मैसेजेस क्या हैं। तो मुझे नहीं समझ आई कि ये पूरा ट्विस्ट लाने की क्या ज़रूरत थी पाकीज़ा का, कि वो उसको लेकर गया है, उसने पैसे ऑफ़र किए, ठीक है, वहाँ तक हो गया कि पाकीज़ा ने कहा कि हाँ, मैं कंसिडर कर रही हूँ, और वो समन को भी बोलती है और फिर वो आके फराज़ को भी बोलती है। और वही तुम्हारी बात कि क्या पाकीज़ा देखना चाहती है कि फराज़ क्या करेगा? क्या वो चाहती है कि फराज़ ऊँची आवाज़ में बोलेगा नहीं ये गलत है, क्योंकि उसको ये बात पिंच करती है कि तुमने उस वक़्त भी स्टैंड नहीं लिया, तुम फिर मेरे साथ नहीं आ रहे और मैं ही अकेली कर रही हूँ। और फिर मम्मी जी ने भी बोला, वो उसके माइंड पे प्ले कर रहा है। दुबई वो जा रहा है, वो उसके माइंड पे प्ले कर रहा है, बिकॉज़ वो थोड़ी-सी डिस्टेंट हो गई है फराज़ से। तो क्या वो ये देखना चाहती है और घूम फिर के हम फिर यही दिखाएँगे कि फराज़ एक्चुअली टेक्स अ स्टैंड? तो आई डोंट थिंक दैट वी नीड टू सी दैट। मैं उस पॉइंट पे हूँ एज़ अ व्यूअर जहाँ मैं चाहती हूँ कि ड्रामा थोड़ा फ़ास्ट पेस्ड हो या थोड़ी-सी पेस पकड़े और जल्दी से हमें अब दिखाए कि क्या होता है यार, यासीन के साथ क्या होता है। ठीक है, चैलेंज आए, मे बी वो बंदा नहीं मिले, कुछ और हो जाए, बट ये एक और गोल चक्कर मुझे नहीं समझ आया ऑनेस्टली स्पीकिंग। और मुझे पाकीज़ा की भी समझ नहीं आ रही, क्यों चाहती है कि फराज़ ये प्रूव करे उसको? वो भी तो इसी सोसाइटी का हिस्सा है, जिस तरह तुम्हें एक मुश्किल हुई, जैसे तुम्हारे भाइयों को मुश्किल हो रही है, तो फराज़ कोई दूसरे प्लैनेट से तो नहीं आया कि वो एकदम से चेंज हो जाएगा। But in my do you want to say something? Then I'll say something about Faraz. No, you can go on. I was disappointed in Pakiza. I wasn't expecting her to do that. Yeah, no, I was disappointed with the 2 episodes because I felt these could be, हम जल्दी चल सकते ना, बहुत स्लो थे यार, बहुत स्लो थे। We don't need to, हमें वो मोनोलॉग्स क्यों सुनने फराज के इतने ज़्यादा, हमें समझ आ गई है। और अगर जिनको नहीं आई है, सपोज अगर मुझे नहीं आई है, तो फिर इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि मुझे ड्रामा समझा सकता है ना, क्योंकि काफ़ी एफर्ट कर ली है। तो इट्स टाइम टू मूव ऑन। एंड आई फील शाज़िया, फराज गुस्से में कह रहा है, फराज भी वही गेम खेल रहा है जो पाकीज़ा कह रही है। फराज कह रहा है ठीक है भाई, तुम्हें अगर ख्याल नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, तुम इस पॉइंट तक मुझे लेकर आई, तुमने हम सबको एक उसमें डाला, अब तुम पैसे करियो, तो जाओ 15 लाख मांगो। मुझे नहीं लगता कि मैं फराज को बुरा नहीं समझ रही हूँ, मे बी आई कुड बी रॉन्ग एंड अगली एपिसोड में मैं हैरान होंगी। आई फील फराज ना उसको जताने के लिए कह रहा है, जिस तरीके से वो उठ के जाता है। उसकी लास्ट लाइन होती है, मेरे कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है, सारे डिसीजन तो तुम खुद ले लेती हो। और ये सच है, वो फराज को किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं करती। उसने फराज के ऊपर अपना फैसला डाला है, उसने फराज से बात नहीं की है इस चीज़ पे, अगर वो फराज के लिए कर भी रही थी। और फराज को शुरू से ये शिकवा है कि यार मैं तुम्हारा शौहर हूँ ना, शादी हो गई, मुझे किसी चीज़ में तो इन्वॉल्व करो, मेरे साथ अपना दुख शेयर तो करो। तो आई डोंट थिंक दैट फराज इज एक्चुअली
for the money or wants the money, you know. तो फराज ने भी तो खुद प्लान बना लिया था दुबई जाने का, उसने तो कंसल्ट नहीं किया पाकीज़ा को, एंड पाकीज़ा इज प्रोबेबली फीलिंग हर्ट बिकॉज ऑफ दैट टू. So just because of this last line मुझे थोड़ा सा डाउट हुआ जो उसने कहा कि तुम सारे फैसले खुद कर लेती हो, जो मुझे दो डबल मीनिंग लग रहा था। एक ये कि हाँ शायद वो जान के कह रहा है कि 15 लाख मांगो, या शायद इसलिए बिकॉज ही फील्स उसकी जो एक अंदर की जो एक मर्द वाली जो गैरत होती है ना कि तुम तो खुद का, पहले भी उसने कहा था। और राबी वो जो अपनी घर की बातें बता रहा था, I felt they were very hurtful what he kept telling Pakiza कि अब्बा तुम्हें बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं। Why does he need to tell her all these things? ये तो कोई मतलब क्यों अपना इतना ज्यादा ट्रॉमा अनलोड कर रहा है उसके ऊपर? एंड पाकिजा deals with trauma differently. She never comes out. She's a different person. She's not Faraz. So here I will disagree a little bit. And Faraz to me, yes, she was testing him, and yes, she needed somebody to support her. लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि असलम will say no. क्योंकि असलम को अभी नहीं पता चला, एंड असलम अपने जाके अपना फोन भी दे दिया, एंड आई थिंक ही इज टोटली फॉर इट। तो मे बी वो ये दिखाना चाह रहे हैं, उन्होंने भाई का तो दिखा दिया, वो दिखाना चाह रहे हैं कि अब्बा भी लेंगे। स्लो जरूर है, आई एग्री, बोथ दीस एपिसोड्स वर स्लो, बट आई थिंक दे आर कमिंग टू दिस पॉइंट दैट असलम विल नाउ से कि नहीं तुम वापस नहीं लोगी केस। I don't know. I hope Faraz does it. I hope Faraz also does it. I don't want to see Faraz like that. Faraz is a great character. Faraz is not perfect, Shazia. He is not your, you know, आप उसको जो हीरो बनाना, हम जो हीरोइज्म उससे एक्सपेक्ट करते हैं, मुझे नहीं लगता कि वो कर सकता है, बिकॉज वो भी एक इसी जगह का मर्द है ना। और जो तुम कह रही हो, बातें सुना रहे हैं, बिल्कुल तुम सही कह रही हो। और शायद वो इसलिए सुनाता है टू प्रूव टू हर कि देखो इन सब के बावजूद आई एम स्टैंडिंग बाय यू, यू नो, आई एम देयर फॉर यू। शायद वो ये उसको जताना चाहता है, ये उसको समझाना चाहता है। दैट इज हिज वे ऑफ, बिकॉज वो ना रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। वो, मुझे ऐसा लगता है जैसे वो फराज की एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करती, रियलाइज ही नहीं करती। लाइक इफ आई एम फराज, आई विल फील I do not exist for Pakiza. I'm nobody for Pakiza, and I think that will be hurtful, and that is something that he's struggling with. हो सकता है ये बात। लेकिन coming to भाई अकबर, मुझे अब डर लग रहा है कि अब ऐसा ना हो वो उसको दोनों को मार दे एंड में यार, एक और पाकिजा। अब तो मैं कल नाम भी सोची थी, मैंने कहा ये ना हो यार, बिकॉज मे बी उसकी रिटर्न नहीं होगी, एंड द ड्रामा कुड गो ऑन दोज लाइन्स वेयर भाई कत्ल कर देता है, फिर भाई को माफ कर देते हैं, यू नो। आई डोंट नो इफ दैट विल बी द थिंग दैट विल दे विल शो अस, बट कल जो उसने बोली बातें और जितना वो गुस्से में था, मुझे एक पॉसिबिलिटी लग भी रही है कि वो शायद मार दे। So I feel कि because it's a Kash Foundation drama, they will show a way out, and it will be uplifting. It will be very very sad and tragic if they do show that. Yes, it will be reality. वो conversation बहुत interesting थी असगर और अकबर के बीच में, because I thought असगर उसको convince कर देगा, लेकिन वो तो जिस तरह सुन रहा था आहिस्ता 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 आहिस्ता, you know, उसका जो है ना पारा चढ़ता चला गया, and he completely, oh my Dar, I love the performance over there. He completely lost it. And Rabia, तुम देखो उन्होंने ये बातें throughout the episodes, again like it was a slow episode. पहले वो जो उनके कॉलीग थे असलम के, वो बोल रहे थे कि औरतों को मोबाइल नहीं देना चाहिए, उसी वक्त फिर उसकी बीवी का फोन आया मोबाइल के ऊपर, फिर उससे नॉर्मली बात करी। So they were showing the double standards. फिर असगर ने यही बात करी तो उसने, अकबर ने कहा कि देखो उसको पढ़ाना नहीं लिखाना नहीं चाहिए था। असगर ने कहा तुम ही तो देते थे उसको पैसे, फीस जमा कराते थे। He said नहीं, जब लड़कियां पढ़ जाती हैं, जब वो काम करने लगती हैं तो फिर वो इस तरह हो जाती हैं। यासीन इसी तरह की बातें कर रहा था। So it's all coming together that they're showing this mindset that this is what happens with women. This is how they behave when they become a little liberated and a little educated. And अकबर को अब यासीन भी ब्रेन वॉशिंग करेगा यही कह के। पता नहीं, अब देखो क्या होता है, बट आई होप, तुम सही कह रही हो, कश फाउंडेशन का ड्रामा है तो इंशाल्लाह होपफुली हमें एक अपलिफ्टिंग एंडिंग ही मिलेगी, हमें कुछ सोल्यूशंस ही नज़र आएंगे। दूसरा, मुझे बस वो जो आलिया और असलम के दरमियान कॉन्वर्सेशन होती है ना, उफ, वो बहुत ही इमोशनल थी। जब वो कहती है कि जब वो कि उसको मारा था और मेरा दिल चाह रहा था मैं बोलूँ कि हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। उफ, दोज लाइन्स वाज सो पावरफुल कि यस, लड़कियों को माँ बाप की ज़रूरत होती है और माँ बाप पीछे खड़े हो तो क्या नहीं हो सकता। एंड आई ऑल्सो एम वंडरिंग कि अभी तक पाकिज़ा को क्यों नहीं पता चला कि उसके बाप ने उसको दे दिया। सी, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, वो अगली एपिसोड में दिखाएंगे, ये तो इस एपिसोड में हो जाना चाहिए था ना। आई वाज वेटिंग कि वो अपने बाप से जाके मिले और उसको पता चले कि एविडेंस जो है वो बाप ने दी है, उसको पता चले, ये चीज़ें मिसिंग है। तो आई विश कि ड्रामा थोड़ी सी पेस ज़्यादा पकड़ ले। दूसरा, आई वॉन्टेड टू टॉक अबाउट, आई फॉरगॉट, या
That's all. You want to go to Saman and Zubair? Yeah, one में I just wanted to say कि I didn't know the big reveal was कि असलम को सबसे पहले वीडियो मिली थी and असलम ने उसके बाद भी जाके उसका सर दबाया. So those feelings that they're showing that a father had for her were very important to show. And the other thing which, and then of course everything else happened. He couldn't perform, he couldn't help her because his sons were against it, जो भी था. सेकेंडली आई वॉन्टेड टू से कि वो जो यासीन का इंटेरोगेशन हुआ था ना, उसमें उसने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही. उसने कहा कि उसने बात कैसे घुमाई कि उसने सबके सामने मुझे थप्पड़ लगाया और मैंने सोचा मैं उससे शादी करूंगा ताकि मैं इसको फिक्स करूं. और जब उसने वो नहीं माना, then he didn't go on, then he leaked the video, and this is a very very typical revenge scene that men go through, which is why they end up leaking a video कि पहले वो उससे कहते हैं कि तुम शादी करो. जब वो शादी, so all this case and everything Pakiza's is echoed through what has happened around us in society. It was very important to put it down. मेरे इंटरेस्टिंग ये था पूरी कॉन्वर्सेशन में कि यासीन ने पूरी बात कैसे घुमाई कि इट वाज पाकीज़ा जो मेरे पीछे पड़ी रहती थी. पाकीज़ा आके मुझे बुलाती थी, मैं तो इंटरेस्टेड नहीं था. और वो मैं यही सोची थी वो थप्पड़ वाली बात कैसे करेगा कि थप्पड़ वाली बात इन्वेस्टिगेशन में पता चल जाएगी कि तुमने मारी. वो भी उसने डाल दी कि उसने मुझे इस तरह थप्पड़ मारा. मतलब इट वाज लाइक हिज माइंड इज सो डेविलिश, यू नो. तो वो चीज़ थी. लेकिन मुझे ये लगा उसने जो बातें बोली वो इसलिए बिकॉज वो आयो की मेंटालिटी को जानता है, इसीलिए उसने ये वाली वर्ड्स यूज़ किए कि ओ मैं उसे फिक्स कर देता, ओ मैं ये कर देता, वो कि भाई मैं तो मदद कर रहा था अपनी तरफ से. बट दैट वाज एन इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन एंड एज आई सेड अगेन वी वांट टू सी नाउ कि आगे क्या होगा. कमिंग टू जुबैर एंड समन, आपका क्या ख्याल है? आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है वो ट्रैक? Wait, that track is another track that's going on that's basically showing this समन, जो मुझे समझ आ रहा है कि समन जैसी लड़कियां जो इतनी इंडिपेंडेंट हैं, जो सबके औरतों के हुकूक के लिए लड़ रही होती हैं, जब उनके अपने घर में ऐसा होता है. एज अ वुमन आई थिंक अ लॉट ऑफ विमेन विल रिलेट टू दिस राबिया. चाहे आप राइटर हो, आप औरतों की हुकूक के लिए लिख रही हो, आप बात कर रही हो, लेकिन जब आपके घर में होता है यू हैव टू कीप क्वाइट. एंड समन लाइक इज नॉट टेलिंग एनीवन आउटसाइड इन द ऑफिस दैट देयर इज दिस वुमन इनसाइड माय हाउस because she's supposed to be this liberated woman who's married to a man who's very, you know, like open-minded. And जब वो, there was this one scene जब वो रो रही होती है मम्मी के घर में, नूर भरी, और फिर वो उसको छूना नहीं चाह रही, she doesn't want to come close to her, but then नूर भरी hugs and then she has to hug her ना चाहते हुए भी. So समर की journey I think यहाँ से हो रही है, and that's what they show because it is about women, so it's more than one cause that they're going to pick up. आई गेस मेरे लिए, मुझे उस ट्रैक से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रही है क्योंकि मुझे ना नहीं समझ आ रही कि समन इतना मसला क्यों कर रही है. पहली बात ये, ठीक है उसको गुस्सा आता, वो कितना, क्या वो डीप डाउन वो भी जुबैर को पे शक कर रही है, उसको लग रहा है कि ये झूठ बोल रहा है तभी वो इतना मसला करी. भाई वो जुबैर के साथ मिलकर ये मसला हल क्यों नहीं कर सकती? और अगर तुम कह रही हो कि जुबैर का ये मसला है, मैं तुम्हारे साथ नहीं करना चाहती, जुबैर को बार बार बोलियो, तो फिर नूर भरी को क्यों उठा के ले गई हो? उसको बोलो इसको डाइवोर्स दो या कुछ करो या जो भी मसला है. लाइक आई डू नॉट अंडरस्टैंड वाई शी गिविंग सो मच एटीट्यूड टू जुबैर. अच्छा जुबैर साहब भी जो है, मतलब ही इज ऑल्सो अ ग्रेट कैरेक्टर. पहली बार वो निकाह पे छोड़ के आ गया था, ठीक है, निकाह के बाद. अब दूसरी बार वो ले आए उस अकेली औरत को. अब आप क्या चाहते हैं कि वो उसको अभी भी अकेला छोड़ के आता है? आप यू वांट हिम टू बी दैट ब्लैक दैट ही डिडंट रियली केयर कि उसके साथ क्या करें गांव वाले या उसको क्या करें, या यू थिंक कि वो गांव वालों के प्रेशर की वजह से लेकर आया है, यू नो, उसको यहाँ पे. Okay, so two things. Number one, here again मुझे लग रहा है कि ड्रामे का एक ऑब्जेक्टिव है कि जुबैर और फराज दोनों को दिखाया, जब उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स होती है ना, वो जाके सीधे अपनी जो औरत होती है उनकी जिंदगी में उसकी गोद में डाल देते हैं. जुबैर couldn't manage this problem, so he brought her here कि ये, इसको तो पता है ये करती है ये सारे काम, यही तो अपना आपने पहाड़ बनाया, अब आप उसके पास लेके जा रहे हैं कि तुम इसको अब निकालो, तुम सही करो. तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है भाई? आपकी प्रॉब्लम है, आप क्यों उसके, अगर उसने ऐसा कुछ किया होता तो वो खुद ही सॉल्व करती ना. व्हाई आर द वुमेन सपोज्ड टू बी सॉल्विंग एवरीवन्स? अच्छा, सेकंडली जो तुम कह रही हो कि वो खुद ही उसको डिवोर्स कर देता, समन उसमें क्यों? देखो, समन एंड अ लॉट ऑफ वुमेन, उनके अंदर ये एक आग होती है, एक पैशन होता है कि हम किसी के साथ नाइंसाफी नहीं देख सकते. जिस तरह जुबैर वाज एक्टिंग विद नूर भरी कि वो उसका बैग खींच रहा था, उसको खींच रहा था, this is not going to work out. What was happening here was not working out, so someone had to step in because she couldn't stop
and she couldn't leave them alone at home. She didn't know what would happen. किसी बच्चे को जैसे आप वो babysitting करते हैं, she couldn't do that, so she had to keep her in a safe space. She had to remove Noor Bhari from her house. That I understand, but I don't understand कि वो अभी तक ज़ुबैर के साथ सही तरह बैठ के बात क्यों नहीं करी है, मसले का हल क्यों नहीं करी है, वो ज़ुबैर पे इतना गुस्सा क्यों है। भाई आप इतनी प्रोग्रेसिव हैं, शादी की है, ठीक है आपको जेलसी हो रही है, आप से नहीं हैंडल हो रहा, लेकिन आई थिंक एज हस्बैंड एंड वाइफ यू आर सपोज टू डू थिंग्स टुगेदर। अगर उसके ऊपर मसला है तो आप उसकी मदद कर सकते हैं, या फिर आपको लगता है कि ज़ुबैर ने आपके साथ झूठ बोला, आपको धोखा दिया है एंड ही डज नॉट डिजर्व दिस काइंड ऑफ सपोर्ट फ्रॉम यू, देन यू डू इट। तो मुझे ये ट्रैक बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है और मुझे नहीं पता ये किस डायरेक्शन में जाएगा। आई होप इट गोज इनटू अ डायरेक्शन वेयर आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर। राइट नाउ आई एम नॉट, यू आर बट आई एम नॉट। So I also feel कि मुझे ये लग रहा है कि ज़ुबैर ने तलाक नहीं दी है, लेकिन someone really believes in him right now and she thinks कि उसने दी है because उसने जिस तरह मांगा तलाकनामा, it was a very by the way thing. It wasn't something कि तुम्हारे पास नहीं होगा. It wasn't a challenge. मेरे लिए मुझे लगा कि she thinks ज़ुबैर ने दी है, क्योंकि वो नूर भरी को भी यही कह रही थी कि तुम्हें नहीं पता, उसने लिख कर दी होगी। और देखो नूर भरी उसमें इंटरेस्टेड नहीं है। नूर भरी अपने वो जो मेरी बोलती है अपने बड़े कह रही हूँ पहले वाले मियाँ को, नूर भरी अभी जब मम्मी बात करी है तो ये क्लियर हो गया है दैट नूर भरी को उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही इसने उसके में कोई इंटरेस्ट दिखाया। तो मेरे हिसाब से तो जो ज़ुबैर कह रहा है वो सच बोल रहा है। ज़ुबैर इज नॉट लाइंग। He is not lying about the शादी, but I'm not sure if he's given her talaq. That's all. आई थिंक ही हैज, आई डोंट थिंक ही इज लाइंग अबाउट इट। Okay, let's see. ठीक है जी, आई थिंक दैट इज ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर दिस वीक्स ड्रामा का। आप लोग अपना ख्याल रखिए और कमेंट्स में हमें बताइए आपका क्या ख्याल है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Thank you for watching. Khuda Hafiz.